हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट अपमान किया जाना, मुसलमानों को खुलकर माँ बहन की गालियाँ देना, ऐसे अकाउंट्स को यूट्यूब का ब्लॉक ना करना, ट्विटर का इनके खिलाफ एक्शन ना लेना, ये सब कुछ खेल है। लगातार मुसलमान एक्टर्स को निशाने पर लेना, मुस्लिम नाम वालों को निशाने पर लेना, घूम फिर के सारे लोड़ासुर जितने बेरोजगार हैं सबका एक ही काम है और वो इस खेल का हिस्सा है। हिंदू मुस्लिम करना है और हिंदू मुस्लिम में सिर्फ नुकसान मुसलमान का होता है, आप ये बात जानते हैं। आपने कल से अब तक ये खबर देख ली होगी, ये जान लिया होगा कि मुनव्वर फारूकी के शो को रोकने के लिए ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर जिस घटिया इंसान ने लगाया, जिसको इंसान नहीं टट्टी कहना चाहिए और असल में वो टट्टी है। टट्टी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये भारत माता है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो भारत बहुत खूबसूरत देश है और भारत माता है, भारत हमारी माता है, समझिए। और आपको इस बात को पूरी तरह से समझना होगा। अब भारत माता है, बहुत खूबसूरत है। कोई भी अगर आप इंसान हैं, आप कितने भी हैंडसम हो, कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी आप अच्छे हो, आपके अंदर से खुशबू आती हो, आप बहुत नहाए धोए चमकते हो, लेकिन दोस्तों टट्टी आप भी करते होंगे। दुनिया की कितनी भी खूबसूरत हीरोइन हो, खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरत आदमी हो, हैंडसम इंसान हो, टट्टी वो ज़रूर करता होगा। इसी प्रकार से दोस्तों भारत बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन आज इसी खूबसूरत मुल्क में बहुत सारी टट्टियां देखी जा रही हैं और वो टट्टियों में से एक टट्टी राजा सिंह जी हैं। जी हाँ दोस्त, उसी में से एक ऐसी टट्टी है जो लगातार, टट्टियों का एक पूरा ग्रुप है जो लगातार हिंदू मुसलमान करवाने में दिन रात मेहनत कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोजगार लोग लगे हुए हैं, नहीं, भाजपा के नेता टी राजा सिंह का आपने टट्टीपना देख लिया होगा कि खुद, जी हाँ, मैं वो भाग तो नहीं दिखाऊंगा जिसमें वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित कर रहा है, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा कि रोक नहीं पाया मुनव्वर फारूकी को, एक बाल तक नहीं उखाड़ पाया मुनव्वर फारूकी का, तो इसके अंदर का शैतान जागा, अंदर की मायूसी जागी, या अपने कमरे में गया, अपनी बेरोजगार टीम को लिया और वीडियो शूट करके मुनव्वर फारूकी को निशाने पर लेते हुए, मतलब इतना किलस गया था मुनव्वर फारूकी के शो को होता हुआ देखकर कि एक बाल भी मैं उन्हें उखाड़ पाया, क्योंकि बड़ी बड़ी इसने धमकियां दी थी, मैं शर्ट जला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जाके इसको मारूंगा, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। देखिए ये बीजेपी के ऐसे बहुत सारे इंसान मिलेंगे जो लगातार संविधान को गरियाते हैं, गालियां बकते हैं, लेकिन कमाल की बात है इन पर कार्रवाई नहीं होती। खैर दोस्तों, मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन बनना ये चाह रहा था स्टैंड अप कॉमेडियन। जी हाँ, अब जो आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इसने अपमानित बात करी है उसको मैं हटा रहा हूं, लेकिन आप इसकी झूठी हंसी, इसकी हार, इसके चेहरे पर निराशा और एक जैसे ज़बरदस्ती किसी कुत्ते का पेट पकड़ के उसको खुजली कर दो तो जैसे कुत्ते के मुंह से आवाज़ आती है, वैसे इसकी हंसी। दोस्तों देखिए, तो ऊपर सीता माता के ऊपर बात करता है, उनके ऊपर कॉमेडी करता है, उनको गाली देता है। ये फारूकी मादरचोद, आखिर वो डिस्टर्ब था। वो क्यों डिस्टर्ब था बताया आपको? क्योंकि उसकी अम्मी को गुजरात में डिंग डिंग क्या किया था समझ जाना। तो वो देखकर वो सदमा उसको सहन नहीं कर सका, तो अब पूरा इधर घूमता है, उधर घूमता है, पता नहीं इधर उधर शो करता है, ऑनलाइन टिकट बेचता है, वो साला धंधा करता है और कॉमेडी करता है थर्ड क्लास की। और थर्ड क्लास कॉमेडी में
हिंदुओं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ये बेहद जरूरी है ताकि दूर तक आवाज जाए और जो कुछ भी हो रहा है इस देश में वो दुनिया को दिखाया जा सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ करिए मत करिए, आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम हकीकत बोल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, राजा सिंह की आपने घटियापना देख लिया है। ये कौन राजा सिंह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस राजा सिंह के इस बयान पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसने मुनव्वर फारूकी को, जाहिर सी बात है जो गुजरात का है, इसने गुजरात में मोदी सरकार ने और मोदी जी ने जो करवाया था, इन लोगों ने जो किया था मुसलमानों का कत्लेआम, उसको ग्लोरीफाई किया है, फखरिया तरीके से बताया है, इशारा किया है और मुनव्वर फारूकी की माँ को, मुसलमानों की माँ को गालियां बकी हैं। दोस्तों, ये असली चेहरा बीजेपी का है। अगर ये हिंदुत्व है तो आज पूरी दुनिया में हिंदुत्व का ये चेहरा देखना चाहिए जो तिलक लगा के ऐसी घटिया, अपमानजनक और घटिया गलीज बातें करने वाले हैं। इनके दिल में कहाँ राम और कहाँ हनुमान जी रहते होंगे, कहाँ इनके दिल में ईश्वर बसता होगा, कहाँ इनके दिल में भगवान शिव शंभू इनके दिल में बसते होंगे, जिस दिल में इतनी गंदगी, घटियापन, जहर, नफरत, बेगैरती, बेहिसी, कत्ल की चाहत, बलात्कार की तमन्ना हो। मैं नहीं मानता कि कोई भी देवी देवता उस दिल में बसता होगा, यह आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इसके बाद बीजेपी, ये सब खेल है, बीजेपी ने तुरंत इनको जो है हमेशा की तरह बर्खास्त कर दिया। इनसे सवाल पूछा कि भाई आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा 10 दिन में। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं ये सब खेल है और ये बीजेपी का ही खेल है। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर गया, जो ये खुद चाहता था, आपकी स्क्रीन पर देखिए, अरब देशों में भी बवाल छिड़ गया, लोगों ने देख लिया, समझ लिया और अरब देशों का प्रेशर बन गया। नुपुर शर्मा के मामले पर अरब देशों में और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत सरकार की और मोदी सरकार की किरकिरी हुई, सबने देखा। इससे पहले कुछ और होता, तेलंगाना की सरकार ने, और ये भी याद रखिएगा, मोदी सरकार ने गिरफ्तार नहीं करवाया, तेलंगाना की सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि वहां पर भाजपा नहीं है। अगर ये कहीं और होते, जहां भाजपा की सरकार होती, तो आपका दिल अच्छी तरह से जानता है कि क्या होता। నమోదైనటువంటి కేసులకు సంబంధించి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాజాంశం నివాసం వద్ద దృశ్యాలను మనం చూస్తున్నాము. రాత్రి వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను ఆయన चलो चलो जरा साइड दो, साइड चलो इधर रात साइड अंकटन। इसके बाद दोस्तों, हैदराबाद के मुसलमानों ने दम दिखाया। हकीकत में हैदराबाद के मुसलमानों ने नहीं सोचा कि क्या होगा। उनको सच में उनको आता है कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है। सभी लोग सड़क पर उतर आए। ज़बरदस्त तरीके से तेलंगाना के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने, हैदराबाद के मुसलमानों ने जमकर विरोध किया। और एक बात अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखते देखते याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे मुसलमान मुर्दा। हैदराबाद में जोरदार आवाज उठी, देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजा सिंह मुर्दाबाद 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 राजा सिंह मुर्दाबाद
सब आके हमारा जो दिक्कत है सुन लिया और उसका प्रॉपर एक्शन मिला। एक गुजारिश है साहब, बिल्कुल इसको फौरी अरेस्ट करो। बिल्कुल सस्पेंड करो उसका एमएलए से। प्रॉपर एंड स्टर्न एक्शन। बिल्कुल So no dog can bark again. कोई कुत्ता भौंकना नहीं हमारी नदी में शामिल। बेशक उसमें आप उसमें डाउट नहीं मत करना। कोई दोबारा नहीं करना है, जो है किसी के खिलाफ नहीं बोलते। बिल्कुल हमारा मजहब नहीं सिखाता किसी के खिलाफ। अरेस्ट होना माना पक्का अरेस्ट करेंगे। अभी कंप्लेंट दिए ना सर, अभी हम बैठ के एफआईआर करते हैं, इसीलिए हम आए। अभी कंप्लेंट लिए, असाइनमेंट भी दिए, हम बैठ के अभी एफआईआर कार्रवाई करके अरेस्ट भी करते हैं। पक्का करते हैं। अरे पक्का अब पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत सरकार की और भारत की छवि जैसे ही खराब होने लगी और ये भाजपा को पता चल गया कि अरब देश नाराज़ हो सकते हैं एक बार फिर से, और ये लगातार बार बार होगा तो पूरी दुनिया में भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। इतनी जल्दी काम नहीं करना, तो तुरंत वही काम किया जो इनका प्लान का हिस्सा था। जी हाँ, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस बीजेपी के नेता को, टी राजा जो है, इसको तुरंत अपने से अलग कर दिया, सस्पेंड कर दिया और 10 दिन में इससे जवाब मांगा कि आपको 10 दिन के अंदर जवाब देना होगा। बीजेपी ने जो भी इसको ओहदे दे रखे थे सारे कुछ समय के लिए छीन लिए हैं। याद रखिएगा, बायकॉट नहीं किया है, आलोचना नहीं करी है मोदी जी ने कि गलत किया तुमने, बल्कि कुछ दिन के लिए ये सस्पेंड कर दिए गए। और आपको पता है इसके बाद मज़ेदार बात यह है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बताया गया कि इनको भेजा गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा है ना ऊपर, थंबनेल आप पढ़ते नहीं ना, पढ़ा कीजिए। सब खेल है, सब का सब खेल है भाई। कोर्ट ने राजा सिंह को, इधर गिरफ्तारी की खबर आई, उधर कुछ ही घंटों में यह खबर आ गई कि कोर्ट ने राजा सिंह को वार्निंग देकर छोड़ दिया है और 14 दिन की जो कस्टडी दी थी उसको वापस ले ली। मतलब आखिर किसका फोन आ गया ऊपर से? सवाल है किसका फोन आ गया कि इसको जो आपने 14 दिन की हिरासत दी है खत्म कीजिए। समझ रहे हो आप? स्क्रीन पर देखिए, सब तार जुड़े हुए हैं। सुदर्शन न्यूज जो भारत का बीजेपी का वो सरकारी चैनल है जो सरकार की मदद से पूरे भारत को तोड़ना चाहता है।
भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आपस में लड़वाने का 24 घंटे ये काम करता रहता है। इसने क्या लिखा? राजा सिंह को जमानत मिल गई है। पूरे बयान में कहीं पर भी पैगंबर मोहम्मद का नाम नहीं लिया गया था। इस तर्क को कोर्ट ने माना है। गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं का पालन न करना भी रहा कारण। कुल मिला के कोर्ट ने यह कहा है कि भाई नाम तो नहीं लिया, तर्क इन्होंने ये दिया है कि नाम नहीं दिया, और कोर्ट ने मान भी लिया। कोर्ट ने मान भी लिया। कोर्ट को सुनाई नहीं दिया कि उस व्यक्ति ने मुसलमानों को गाली दी, उस व्यक्ति ने मुनव्वर फारूकी को निशाना बनाया, उस व्यक्ति ने गुजरात रिपीट किया, उस व्यक्ति ने मुसलमान मुसलमान कई बार बोला। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं जब 14 दिन की हिरासत दे के कोर्ट को वापस अपना फैसला लेना पड़े और सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि फोन कितनी ऊपर से आया होगा। तो दोस्तों, आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सब खेल है और ये सब कुछ 2024 का हिस्सा है। जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें इसको ग्लोरीफाई करके मोदी जी के लिए बताया जाएगा कि अरे 22 में याद नहीं, खुलेआम नेशनल टीवी से हमने गालियां बकवाई थी भाइयों बहनों। आप बताइए, आप गिरफ्तार हुए थे? नहीं हुए थे। अरे हमारी नुपुर शर्मा क्या गिरफ्तार हुई? नहीं हुई भाइयों बहनों, नहीं हुई। जो वादा किया वो हमने निभाया। अब 2024 में फिर से हमको वोट दीजिए। मुसलमान अभी भी गफलत में है, सो रहे हैं। इनको नहीं पता कि चेन सबकी जुड़ी हुई है और ये सब खेल का हिस्सा है। इसी गुदर्शन चैनल में काम करने वाला एक और व्यक्ति, अब इसके इस ट्वीट से आप सारी कहानी समझ जाएंगे। लिखता है सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज में काम करने वाला, लिखता है नुपुर शर्मा के साथ भी डंके की चोट पर साथ खड़े थे, टी राजा सिंह के साथ भी खड़े हैं। कितने लोग टी राजा के साथ खड़े हैं? दोस्तों, इसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, बेरोजगार हिंदुओं को सही काम पर लगा दिया। अब आप समझ लीजिए कि ये सब क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आप महंगाई पर ना बोल पाए, आप तनख्वाह ना मांग पाए, आप पेंशन की बात ना कर पाएँ, रोजगार ना मांग पाएँ, आप शिक्षा की बात ना करें, आप विकास की बात ना कर पाएँ, तो आपके दिमाग में ये जहर हर दिन डोज की तरह दिया जाता है। जैसे आप 3 टाइम अगर बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं ना, ऐसे ही बीजेपी आपको लगातार, और अंधभक्त ऐसे लोग लगातार आपको नफरत का डोज देते रहते हैं। मेन बात यह है, आपने ओवैसी साहब को तो कई चैनलों पर देख लिया होगा, उन्होंने टी राजा के बयान का पूरी तरह से विरोध किया है और कई बड़ी बातें बोली हैं। वो मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप वो टीवी पर देख चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, भारत के मुसलमानों में जिस प्रकार का विरोध दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। जी हां दोस्तों, लेकिन हां, रजा एकेडमी की तरफ से वीडियो जारी करके उसका विरोध किया गया। कई बातें कही गई हैं। अफसोस की बात है, ऐसा बड़े बड़े उलमाए दीन जिनके राजनीतिक संबंध बड़े गहरे हैं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। जिन्होंने किया है देखिए। हमारे नबी हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आंध्र प्रदेश के एक एमएलए राजा सिंह ने बड़ी सख्त तौहीन की है, जिससे दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा, रज़ा एकेडमी और दुनिया भर के मुसलमान इसकी इस हरकत की मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको फौरी तौर पर बैन कर दे, ब्लॉक कर दे। हमें ये भी मालूम हुआ है कि आंध्रा हुकूमत ने इसको गिरफ़्तार किया है। आंध्रा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसको उस वक्त तक ज़मानत ना दी जाए, उस वक्त तक रिहा ना किया जाए जब तक इस पर मुकदमा चल रहा है और उसको सज़ा उसकी मुकम्मल ना हो जाए, उस वक्त तक इसको रिहाई ना मिली। साथ ही मुसलमानों से भी हम अपील करते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले और जो भी कार्रवाई करे कानूनी कार्रवाई करे। दोस्तों, ये टी राजा है कौन? अगर आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे तो इसका मुंह आएगा
और मुंह के साथ आपको गंदी फीलिंग आएगी और घटिया घटिया इसके साथ गालियां आपको सुनाई देंगी। दोस्तों, ये बीजेपी का वो नेता है जो स्टेज से गालियां बकता है, जो पद्मावत फिल्म आई थी उसका ये विरोध करवा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे हिंदुओं को एक गुंडा भीड़ इसके द्वारा बनाया गया था, आग लगाने का आदेश दिया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए बड़ी मुश्किल से निकाला है सबूत, ये देखिए। खबर भी फिल्म पद्मावत से जुड़ी हुई है। इवन एज सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स बैन ऑन पद्मावत, now we are given to understand that a BJP MLA from Hyderabad has asked people to boycott Padmavat, to protest, to vandalize and to burn down theatres. This is a BJP MLA from Hyderabad who is provoking people, asking people to boycott the film, and not just boycott but also resort to protest and vandalize and burn down theatres. Let's go across to Paul. Absolute. अब दोस्तों ये देख लिया, अब आपको मैं सुनाऊंगा अगला इसका वीडियो जिसमें मुस्लिम इलाके से निकलते हुए, याद है कुछ वक्त पहले इनके धार्मिक जो रैलियां निकली थी उसमें मस्जिद के आगे इन्होंने नंगा नाच किया था, फिर टकराव की स्थिति करी थी। और ये इनका हमेशा से रहेगा, याद रखिएगा। ये रैली निकालेंगे कभी धर्म के नाम पे, कभी बीजेपी के सपोर्ट में, और फिर ये ज़बरदस्ती मुस्लिम इलाकों में घुसते हैं, ज़बरदस्ती चलती हुई रैली को मस्जिद के आगे रोकेंगे, जो अभी से ये शुरू कर चुके हैं और पिछला बवाल भी हुआ है, और वहां पर रुककर भड़काऊ बयान देंगे, ये भी आप देख चुके हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, उसी वक्त इसी टी राजा का एक वीडियो सामने आया जिसने दर्जनों स्पीकर लगे हुए पूरे डीजे वाली गाड़ी पर खड़े होकर देखिए हिंदुओं का नाम और हिंदुत्व का क्या प्रचार किया। खुलेआम इसने किस तरह से गालियां बकी, ये है वो टी राजा, सुनिए। अरे नाम बोल लौड़े बाल, लौड़े के बाल, भोसड़ी सोचे नाम बोल, अरे बहन के लौड़े नाम बोल, तेरी अम्मा कुछ सुधारा रे भोसड़ी के सामने के लिए आए हम यहाँ पे, लौड़े का वीडियो ले रहा भोसड़ी के, अरे तो दोस्तों ये है बीजेपी का चेहरा, बीजेपी के ये नेता हैं, एमएलए हैं, ये हैं। और ये सब खेल है भाई। आपको लगता है कि अरे भाई ये सब कुछ प्लान किया गया, कैमरा लगाया गया, ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया, पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, हंसाने की नाकामयाब कोशिश की जा रही थी, ये सब सोच समझ के किया गया, लेकिन कोर्ट ने रिहा कर दिया। दोस्तों जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, गुजरात के आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है, बलात्कारियों को छोड़कर उनका स्वागत किया जा रहा है, ऐसे दौर में आपको क्या लगता है टी राजा और क्या करेंगे? डरेंगे कानून से? अरे नहीं, अब देखिएगा ये तो ट्रेलर है, अब आगे आने वाले टाइम में बस अल्लाह ही मालिक है। अब एक सिंपल सा सवाल है मेरा, जो बड़े बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भारत में तंजीमें मुसलमानों की बनी हैं, ये बताइए आप बिल्किस बानो के लिए आपकी ज़बान कितनी बाहर निकली? अरे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी बेटी के लिए क्या बोलेंगे? खैर छोड़िए, अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, योगिता भयाना जो हैं वो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पर गईं, उन्होंने मांग करी है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस जेल भेजा जाए। इतनी हिम्मत पूरे भारत में किसी मुसलमान में नज़र नहीं आई। नमस्कार, जय हिंद। मैं योगिता भयाना आज जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आकर ये वीडियो बना रही हूँ। और इस बात के लिए मेरे पास एक रीज़न है। जो हमारी हिस्ट्री हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, जो हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ हुआ। हम सभी को मालूम है कि किस तरह से जो 11 आरोपी थे उन्होंने कितनी बर्बरता से उनके साथ बलात्कार किया जब वो गर्भवती थी, और उनके एक 3.5 साल के बच्चे को किस तरह से पटक पटक के मारा और पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी वो आरोपी
जो भी आप कह लीजिए, ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या कोई लॉ के लूप होल के कारण बाहर आ गए हैं। और अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से हम गुहार लगा रहे हैं कि आप और जितने भी संस्था हैं, जितने लोग हैं, मुझे लगता है हर एक के दिल पे चोट पहुंची है। इस संदेश बहुत बुरा गया है हमारे लोगों में और हमारी महिलाओं में, क्योंकि वो सोचती हैं कि एक दिन सुरक्षित होंगी, पर जब ऐसे संदेश आते हैं मुझे लगता है कि अपने आप में झकझोर कर रख देते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम बिल्किस बानो के साथ आज नहीं खड़े रहे तो कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। और मुझे लगता है अगर अब नहीं हम बोले तो कब बोलेंगे। ये उस समय की तरह होना चाहिए जब वो निर्भया केस हुआ था, जब सब साथ में आए थे, सबकी रूह कांपी थी। मुझे लगता है आज वो दिन आ गया है। हम सभी को साथ मिलके हमारी इस बहन के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए। सो जस्टिस फॉर बिल्किस बानो एंड सेंड बैक रेपिस्ट बैक टू जेल। दोस्तों, सबको पता है कि बीजेपी ने आतंकवादियों को रिहा किया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीजेपी किस पक्ष में है। पूर्व जज भी कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूर्व जज ने कहा है कि बिल्किस बानो के गुनाहगारों को मनमाने ढंग से उन्हें रिहा करना कानून के राज को कमजोर करता है। सुजाता मनोहर, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, आप सोच के देख लीजिए, जज कह रहा है कि कानून का राज इससे खत्म होगा, कमजोर होगा। और यही तो चाहती है बीजेपी सरकार। लेकिन कमाल है, मुसलमान खामोश हैं। उस बिल्किस बानो के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। उस बिल्किस बानो अपनी बहन के लिए मुसलमान जो बड़ी बड़ी मतलब दावे देखो मुसलमानों के। मैं तो खुद, मेरे पास फोन आता है, भाई हम इस संस्था से हम ये करते हैं, आप अपने चैनल पर इसका जिक्र करिए। क्यों करूं? किया क्या? मैं नहीं मानता ऐसी संस्था को जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर नजर नहीं आते। जब आप बिल्किस बानो के साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर ये 8 किलो चावल और 10 किलो गेहूं और 5 किलो दाल बांटकर और आटा बांटकर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा मत समझो। कौम के दर्द को समझना है तो ऐसे लोगों के लिए खड़े हो। हमारे यहां क्या वकीलों की कमी है? अरे क्या मुसलमानों के पास पैसा कम है? बहुत पैसा है। बनती क्यों नहीं कमेटी? एक कमेटी बनाई जाए पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें कम से कम 20 बड़े बड़े एडवोकेट हो, वकीलों की टीम हो। फ्री में काम उनसे ना लिया जाए, ना डबल पैसा देके काम करवाया जाए। मुसलमानों के पास कम पैसा है, वो पूरी संस्था, जो अलग अलग संस्थाएं एक मिलकर बड़ी संस्था बनाए, वो सब आम लोगों के, मुसलमानों के पैसे से चले वो संस्था। और ऐसे परेशान हाल मुसलमानों का केस लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकीलों को इकट्ठा किया जाए, टीम बनाई जाए, उनको पैसा दे के काम कराया जाए। फी सबीलिल्लाह काम नहीं कराना। हर चीज तरीके से हो तब ना। लेकिन मुसलमान को अपनी दाल रोटी और अपनी निहारी से मतलब है, अपनी बिरयानी से मतलब है। कोई बात नहीं भाई, बिल्किस बानो को तो पूरा परिवार होगा दूसरा। अरे पूरा परिवार कत्ल कर दिया गया था, बलात्कार करके छोड़ दिया गया था, वो तो बेचारी जिंदा रह गई। वरना इन कातिलों ने तो सोचा था कि मर गई बिल्किस बानो। प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चा था, तब बलात्कार किया बिल्किस बानो का। यह सब कुछ देखने और सुनने के बाद ये सब कुछ मुसलमानों को पता है। आज सारी मुस्लिम संस्थाएं खामोश पड़ी हैं, सब खामोश। मुसलमान अगर चाहें, हमारे बुजुर्ग अगर चाहें, एक बड़ी संस्था बनाकर मुसलमानों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कानून का रास्ता अपनाते हुए, जिस तरह से हमें कानून के ही पछड़ों में फंसाया जाता है, तो बचाव करने के लिए एक बड़ी टीम बनाई जा सकती है। लेकिन नहीं होता ऐसा। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन होता नहीं है। अब सोच के देखिए बिल्किस बानो के लिए कौन खड़ा हुआ। अब देखिए एक और है बिल्किस बानो के लिए, टीएमसी की नेता। जी हां, टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा पहली एक ऐसी महिला है भारत की जो इस मामले में, बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि यह गैर कानूनी तरीके से, मनमाने तरीके से उनको रिहा किया गया है, लिहाजा
उनको वापस जेल में डाला जाए। और किसी में इतनी हिम्मत हुई? मैं अपने मुसलमान भाइयों से, अपने मुस्लिम बुजुर्गों से हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, आप लोगों की हिम्मत कहां गई? इतनी हिम्मत आपने दिखाई? इसके अलावा बिल्किस बानो का बयान, अगर आपको, खैर मुसलमानों को क्या ही याद होगा, दूसरों को पता है, लेकिन हमारे मुसलमान जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो बिल्किस बानो को संभाल सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर, जो काम हमारा था वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज भी हमारे भारत में, देखिए सच्चा भारत यही है। पंजाबी गायक रब्बी शेरगिल ने बिल्किस बानो से कहा कि आप पंजाब जाइए, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपकी जिंदगी का ख्याल हम सरदार रखेंगे, हम सरदार तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। जहां कोई काम नहीं आता ना बेटा, वहां सरदार काम आते हैं। मुसलमानों को बचाने के लिए जो हाथ आता है, पहला वो सरदारों का आता है। इसीलिए भाजपा और संघी सरदार और मुसलमानों के बीच में जहर घोलने की नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं। सरदार ऐसे होते हैं, बस इनको बदनाम किया जाता है। भाजपा में कैसे कैसे लोग हैं, आप देख देख के थक चुके होंगे। अजय मिश्रा टेनी आपको याद होंगे। ये साबित है कि उनके बेटे ने किसानों को जानबूझकर गाड़ी से रौंदा। आज एक बार फिर से वो बयान में किसानों को कुत्ता कह रहे हैं, कुत्ता। याद रखना, इस देश के किसान को कुत्ता कहा है सत्ता के नशे में इस चूर इंसान ने। सुनिए इस बयान को। जा रही, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके दोस्तों, गलती इसकी भी नहीं है, गलती किसानों की है। किसान पीछे हट गए मोदी सरकार पर भरोसा करके, क्योंकि इन्हीं किसानों ने मोदी सरकार को जिताया था और मोदी सरकार ने इन्हीं के मुंह पर लात मार दी। फिर मोदी सरकार ने इनसे वादे किए, बड़ी मुश्किल से इन्होंने भरोसा किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, पीछे हटे। और ये देखिए, ना एमएसपी लागू हो रहा है, ऊपर से कुत्ता कहा जा रहा है, कुत्ता। जैसा मैंने आपसे कहा, ये सब खेल है, ये सब भाजपा का ही खेल है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले में गौ हत्या की आशंका पर 60 से 70 गौरक्षकों ने, समझ रहे, गौरक्षक, इनकी अम्माएं दर्जनों जगह भूखी तड़प कर मर रही हैं। ये लोहड़ासुर उनको खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। और आज ये देखिए नया मामला, 70 से 80 गौरक्षकों ने लोकल इनके इलाके में जो मस्जिद थी उस पर धावा बोल दिया, कुरान की बेहुरमती की, मस्जिद में भारी तोड़फोड़ मचाई, इमाम साहब पर जानलेवा हमला किया और मस्जिद में तोड़फोड़ की रिपोर्ट दर्ज हुई। जबकि प्रशासन सिर्फ गौहत्या के मामले की ही जांच कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये वीडियो कोई और नहीं, वही आतंकी बना रहे हैं, संघी बना रहे हैं। इमाम साहब पर जानलेवा हमला किया, तोड़फोड़ की, कुरान की बेहुरमती करी। इन सब चीज़ों के बाद आपको बता दूं कि एफआईआर जब हुई है तो एफआईआर में प्रशासन सिर्फ गौ हत्या के मामले पर ही जांच कर रहा है। इस पर जांच नहीं चल रही है कि किन लोगों ने मस्जिद पर हमला किया, कानून को हाथ में लिया। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सब एजेंडा है और ये ऊपर से आदेश है ये सब करने का, वरना अगर ऊपर से आदेश नहीं होता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। क्योंकि आपको समझना होगा, जो साधु संत हैं उनका काम क्या है? भगवान की भक्ति में लीन रहना, धार्मिक बातें कहना, लोगों को सही राह पर लेके आना, शांति का पैगाम देना। लेकिन भगवा पहन के भगवान की बात करने वाले जब सिर्फ राजनीति में कूद जाएं तो आप समझ जाइए कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इतना ऊपर पहुंच चुकी है कि अब उसने इन भगवाधारियों को
और जो बाबा हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको अपने काम पर लगा दिया है। देखिए, खुद देखिए, प्राची साध्वी क्या ट्रेंड करवा रही है। ट्रेंडिंग ऑन 5th नाउ, मैक्सिमम ट्वीट एंड रीट्वीट फॉर टॉप ट्रेंड, हैशटैग भगवा की शान योगी। यहाँ 2014 के लिए अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और कौन लगा रहा है? आम लोग नहीं, जो मंदिर में रहने वाले लोग हैं, जो भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं, उनसे ये काम करवाया जा रहा है। अभी मैंने 1.5 साल पहले वीडियो के जरिए आपको बताया था कि हथियार उन लोगों के घर भेजे जा चुके हैं। ऐसे बाबा को भी दिखाया था जो ये काम कर रहा था। तलवार ऑनलाइन बेची जा रही है, गिफ्ट की जा रही है। कई वीडियोस में आप ये भी सुन चुके और देख चुके हैं कि आतंकी जहनियत रखने वाले मुसलमानों के खून के प्यासे ये कहते हुए पाए गए हैं कि 25,000 का फ़ोन ना लो, 5,000 का हथियार लो। समझ रहे हैं आप? अब आपको बताऊं कि वो भी लोगों को झूठ लगा था, लेकिन हकीकत क्या है स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए, अंकित शर्मा नाम का एक आतंकवादी है, फेसबुक पर खुलेआम, जिनको पता है कि वायरल हो जाता है, नज़र में आ जाता है। इसकी शक्ल देखिए, अंकित शर्मा, और लगातार हथियारों के साथ 4-4, 5-5 पिस्तौल तो मुझे नज़र आ रही है। स्टोरी लगा रहा है, स्टेटस लगा रहा है, अंकित शर्मा नाम है इसका, और हथियारों का खूब दिखावा कर रहा है। आप समझ लीजिए कि मुसलमान कितने बड़े ख़तरे पे हैं। इतना ही नहीं, जब इसको हमने शेयर किया, ट्वीट किया, तो फिर उस ट्वीट पर मेरठ पुलिस का जवाब आ गया है। लिखती है मेरठ पुलिस, साइबर सेल और थाना परिचितगढ़ जनपद मेरठ को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश किया गया है। समझ रहे हैं? और मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को लगता है कि नहीं। अच्छा, पता है क्या हो रहा है? पता है, मैं अभी बहुत लोगों से मिला, नौजवान लोगों से, उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। खुदा की कसम उनको नहीं पता। उनको पता कब चलेगा? जब उनका घर का कोई मारा जाएगा, अचानक से गोली आएगी, ठक से इनको लग जाएगी, ये किसी हादसे में मारे जाएंगे, ये कहीं गलती से किसी गलत जगह चले गए, वहाँ घिर जाएंगे, मॉब लिंचिंग हुए। तो इनको पता ही नहीं है। इनको मतलब क्या है? और भाई वो रील बनाए, अरे भाई बाबा ये देखो, ये वाली बाबा इस साउंड पे बनाएंगे, अबे भाई ट्रेंडिंग में आ जाएगी। कच्चा बादाम वाली तो हो गई फेमस। तो यही करो ज़िंदगी में। आपके अगर बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मैं बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करूँगा, आपके ख़ानदान में अगर आपकी चलती है, आपके बच्चे आपकी सुनते हैं, तो उनसे कहिए कि बाबू सारा दिन तुम जो ये लगे रहते हो, 10 जगह इधर उधर जाते रहते हो, हज़ारों चैनल देखते हो, दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस चैनल को भी देख लिया करो। तुम्हारे फ़ायदे की बात आएगी, थोड़ा तुमको ज्ञान भी मिलेगा और जो कुछ हो रहा है ना वो पता भी चलेगा देश में। समझ रहे हो? सारा दिन बैठ के वो रील बनाने से कुछ नहीं होगा। ये देखोगे तो मोटिवेशन भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और देश में जो चल रहा है वो भी पता चलेगा। ये गुजारिश है मेरी बुज़ुर्गों से। दोस्तों, इसी के साथ उनकी भावनाएं तुच्छ से आहत हो जाती हैं। मुसलमान अगर कुछ बोल दे बिना नाम लिए भी, तो एकदम पट से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन इनकी बेगैरती खुद देखिए। देखिए, हमारा मज़हब कहता है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो। हमारे कुरान पाक में है, ये याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे मुसलमान नौजवान जो है भड़क जाते हैं और उनके ही भगवान को गाली बकते हैं। देखिए, कुरान में अल्लाह ने साफ साफ इनकार किया है कि तुम उनके खुदाओं को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो अपनी जहालत की वजह से पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां देंगे। तो इसमें आपका ही नुकसान ज़्यादा होगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि अपनी ज़बान पर लगाम रखें और सब्र से काम लें। दोस्तों, मैं मुसलमान होकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इस बात को मैं कह रहा हूँ कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान क्या होना चाहिए? भाई भगवान है, सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनके नाम पर भीख मांगते मांगते, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उनके नाम पर भीख मांगते मांगते उन्हीं के ज़रिए भीख मंगवाई जा रही है। ये कहाँ का वीडियो है नहीं पता, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जो मैं खुद मुसलमान होकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर एक समुदाय कैसे अपने भगवान को ऐसे देख सकता है। ये देखिए, पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये सारा जो है आपको पता है मैनुअल चल रहा है। लोग 10 रुपये इस पर डालते हैं
और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसमें उन्होंने हाथ में कटोरा ऐसा थाली सा लिया हुआ है, उसमें लोग 10 रुपये डालते हैं, वो फिर मूर्ति को अंदर घसीटते हैं और 10 रुपये की जगह हाथ में पेठा या इस तरह की कोई मिठाई प्रसाद जो है आ जाता है। तो एक तरह से एक चीज़ बेची जा रही है या कुछ भी किया जा रहा है, प्रसाद मिल रहा है, कुछ भी है। हर इंसान की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक धर्म है। लेकिन मैं मुसलमान होकर ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इस पे आहत क्यों नहीं हुई भावनाएं इनकी। इसमें भगवान का अपमान नहीं है क्या? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। अच्छा शायद हम मुसलमान तो हम इस पे बोल नहीं सकते। ओह सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो, हटाओ हटाओ। अब आप कुछ ही चैनल को तो देखा करते थे जिसमें से NDTV था, बिक गया NDTV। जी हाँ, आपको बता दूं, अदानी समझ लीजिए, पत्रकार को तो साहेब खरीद नहीं पाए, तो साहेब का भी अलग स्वैग है, पूरे के पूरे ही हा ग्रुप में ही शेयर ले लिया NDTV की। हाँ समझ लीजिए आसान जबान में, जो NDTV है, बाबूजी सुनिए, चचा है मामू सुनिए, जो NDTV आप देखा था रविश कुमार वाला, उस ससुरा बिग गवा चैनल वा, अब का करियो, लो गई भैंस पानी में। एक दूटा तो चैनल रहा, वही पर तू लोग देखत रहे, अच्छी अच्छी सच्ची खबर है, अब वो गवा, अब का करिए बतावा। मोदी सरकार कुछ भी कर सकती, समझे, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों देख लीजिए, अदानी समूह की सहायक कंपनी MMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने NDTV में 29.18% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके बाद से अब अदानी साहेब जो हैं, मैं तो इनको प्रधानमंत्री कहना चाहता हूं, लेकिन जो है बस मोदी जी का चेहरा सामने आता है, लेकिन जब भी मैं मोदी जी को देखता हूं तो अपने आप मुझे अदानी नज़र आने लगते हैं। तो आपको बताऊं कि अदानी का अब डायरेक्ट इस कंपनी में NDTV में इन्वॉल्व रहेगा। अब अदानी जो चाहेगी, आप समझते हैं, अब अदानी के पीछे कौन है आप समझ सकते हैं। भाई ये कितनी बढ़िया डील है भाई, दिस इज बिजनेस सोचिए, मोदी जी ने इतना कुछ अदानी के लिए किया, मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों खरबों की लगातार जो है चरस इसमें गांजा पकड़ा जा रहा है, लेकिन CBI क्राइम ब्रांच ये रेड पेड़ नहीं पड़ रही है वहाँ। तो बहुत पूरा लगभग आधा देश बेच दिया गया है इसके चक्कर में, अदानी के चक्कर में प्राइवेटाइजेशन करके आधा देश इनके, आधा क्या बल्कि पूरा का पूरा देश इनके हाथ में दे दिया गया है। एक दोस्त कमाल का है ना भाई, मैं मोदी जी की इस दोस्ती पे फिदा हूँ। तो इस बंदे ने, अदानी ने मोदी जी के लिए, मोदी ने इतना कुछ किया दोस्ती के लिए, तो अदानी इतना सा नहीं कर सकता। अदानी ने साहब दोस्त जिंदा है अभी, NDTV वाला तेज चल रहा है, ससुरों को मैं ख़रीदता हूँ अभी, अब 30% लगभग शेयर ख़रीद लिया है, धीरे धीरे भागीदारी बढ़ती रहेगी। अब देखना ही है कि रविश कुमार जी कहाँ जाते हैं, हालांकि मीम बहुत सारे बन रहे हैं। दोस्तों NDTV जब अदानी का हो गया है तो अब NDTV का फुल फॉर्म भी चेंज हो जाना चाहिए, नरेंद्र दामोदास टीवी। खैर दोस्तों, NDTV अब बिक गया है, अब आपको रज़ाग्राफी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और हो सकता है रवि जी भी आ जाएं। मैं रवि जी से गुजारिश करूंगा कि टेंशन मत लीजिए, आप तो एकदम चोटी के पत्रकार हैं, आप अगर YouTube पर आ गए तो हम लोगों का पूरा समर्थन आपको रहेगा, चिंता की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों CAA NRC का भी एक तरह से खेल शुरू हो चुका है, और मैंने आपसे कहा था ये सब खेल है, सब खेल का हिस्सा है। वहीं पर कहा जा रहा था कि हम हिंदुओं को लाएंगे, मुसलमानों को नहीं लाएंगे, इस पर बवाल चल रहा था ना। अब असलियत देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, आहा, नागरिकता ना मिलने से 1500 पाकिस्तानी हिंदू वापस लौटे हैं, वाह, है ना बढ़िया काम। तो ये है बीजेपी सरकार, जो भरोसा करे उसको ज़्यादा नुकसान होता है, जो ना करे तो बेचारा फायदे में रहता है। मामला ये है कि जो भी भाजपा पे भरोसा करता है नुकसान उसी का होता है। सब कुछ खेल है, याद रखिएगा, पूरे देश में आतंक फैला हुआ है RSS और भाजपा का,
पूरे देश में कोरोना तो ना के बराबर है, लेकिन कोरोना से खतरनाक जो बीमारी 2014 से लगातार भाजपा के द्वारा फैलाई गई है वो अब एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गई है। आजमगढ़ में एक लड़के को सिर्फ आरएसएस के गुंडों ने इसलिए मारा क्योंकि वहां पर आरएसएस के लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो लौंडा आरएसएस की प्रार्थना में खड़ा नहीं हुआ। जी हां, आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान का ये पार्क है जहां पर लड़के को बुरी तरह से पीटा। अब बताइए ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? देखिए जरा सा मंजर। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि त्यागी समाज खुलकर गाली गलौज कर रहा है और अपने त्यागी को, वो गालीबाज नेता को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दोस्तों, इसी बीच में मुझे एक बात याद आती है कि बीजेपी ने कहा था कि वो क्या कहते हैं, जातिवाद खत्म कर देंगे, लेकिन जातिवाद एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब सुनिए, त्यागी ने बनिए को गाली दी, औरतों को धमकाया, औरत ने भाइयों को गाली दी और श्रेष्ठ महसूस किया। अब डिप्टी सीएम राजपूत होने का गर्व सहला रहे। सब जातिवाद के मारे हैं। सच लिखा था संपूर्ण सिंह कालका ने, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से कुछ और निकला। महसूस सा कबूतर मगर नाचा तो मोर निकला। बात बहुत गहरी है, पीछे जाके दोबारा सुनिएगा। वहीं अब बीजेपी की असलियत एक और आपको दिखाना चाहता हूं। त्रिपुरा में बीजेपी की नेता की गाड़ी से 400 किलो गांजा बरामद हुआ है। नशेड़ी सरकार खुद है, लेकिन केजरीवाल को गरियाने और केजरीवाल को फंसाने की पूरी कोशिश। कभी सत्ता का नशा, कभी गांजे का नशा, यह है भाजपा सरकार के नेता। वीडियो भी आ गया है, गाड़ी में भरकर 400 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। देखिए बीजेपी के नशे का खेल। মাপবো, তোমরা সামনে মাপবো, এটা থাকবো এখানে, এটা কোর্টে যাবো, করণ জানা কেমনে করণ জানা, কোর্টে সব দিতে লাগবো আমরা, নাহলে কোর্টে এডিসি ব্রিজ পঞ্চায়েতে একজনের স্থায়ী বাসিন্দা। আমরা এখানে সবাই জনগণ আছে যে সন্ধ্যা 7:30টার সময় হোয়াইট থেকে মঙ্গল টেপর মাঠ TR01 AG 1717 दिया। वहीं मुसलमान अगर अभी भी सो रहे हैं तो फिर उनको कोई जगा नहीं सकता है। कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है, बल्कि पूरे भारत में हो चुका है। कर्नाटक के श्री राम सेना के प्रमुख मुथालिक ने ऑन कैमरा मीडिया से ही सीधा कह दिया है कि अगर माफी भी, मतलब वो तो सावरकर बोलते हैं, सावरकर के पोस्टर को फाड़ा तो हाथ काट दिया जाएगा। सुनिए। ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ 23 ನಾವು ಹಾಕಿದಂತ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ 23। दोस्तों, ये सावरकर के पुजारियों के हाथ में सत्ता है, कुछ भी हो सकता है। पूरे देश की बड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख दी, हर पहलू आपके सामने रख दिया। जो कोई नहीं बोल सकता वो सब कुछ बोलकर आपको दिखा कर रख दिया। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भैया इंटरनेशनल रिपोर्ट ही काफ़ी है हमारा घर चलाने के लिए। बड़ी बात बोल रहा हूँ। जय हिंद।